आज हम नगर पंचायत सत्रिक में बैठे हुए हैं। हमारे साथ यहाँ के प्रत्याशी रेहान कामिल जी हैं और हम नगर पंचायत के विषय में कुछ रेहान कामिल जी से बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि इनका 3 पंचवर्षीय इन्होंने यहाँ पे बिताई है, 3 कार्यकाल इन्होंने बिताया है और इनकी पत्नी यहाँ पे नगर पंचायत अध्यक्ष के रूप में रही हैं और ये यहाँ के प्रतिनिधि रहे हैं। इन्होंने नगर पंचायत का प्रतिनिधित्व किया है और इन्होंने क्या विकास किया है, क्या जनता की समस्याएं हैं जो इस बार लेकर के मैदान में आए हुए हैं। बहुत सारी जनता इनके ऊपर ब्लेम लगा रही है कि इन्होंने फर्जी नियुक्तियां की हैं, लोगों को रखा है। तो आज इनसे हम पूरी हकीकत जानेंगे कि क्या है नगर पंचायत सत्र की व्यवस्था और कैसे क्या हुआ। जी भाई, आपका मुकेश स्वागत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका समय आपने समय निकाला हमारे सत्रिक में आए हमसे मुलाकात करने के लिए। और जैसा कि आप पूछ रहे हैं कि हमारे क्या मुद्दे हैं है। जी नगर पंचायत में। पिछले 3 पंचवर्षीय से हमारी जो मिसेज है उसने अध्यक्षी की है। और एक बात जो आपने बीच में पूछा अभी नियुक्तियों को लेकर के, जी मुकेश भाई, एक चीज़ मैं क्लियर कट आपको बता दूं कि हमने कोई नियुक्ति की ही नहीं। जो लोग मेरे ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं वो बिल्कुल निराधार लगा रहे हैं। क्लास 4 की कुछ नियुक्तियों का हमारे यहाँ का मामला है, जिसको तत्कालीन हमारे यहाँ अधिशासी अधिकारी जियाउल हक साहब ने भर्ती किया था। और क्लास 4 का जो नियुक्ति अधिकारी होता है वो अधिशासी अधिकारी होता है, और नगर पंचायत का जो अध्यक्ष होता है वो क्लास 3 का नियुक्ति अधिकारी होता है। तो क्लास 3 की कोई नियुक्ति ही नहीं हुई है, क्लास 4 की नियुक्ति हुई थी। अब उन्होंने कैसे किया था, क्या किया था, और इन सभी लोगों को हाई कोर्ट से रेमेडी भी मिल चुकी है सारे कर्मचारियों को, और जो सुचारू रूप से यहाँ पे काम कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, मुकेश भाई, आप हमारे कस्बे का भ्रमण करके देखिए तो आपको ये लगेगा कि क्या विकास कार्य हुए हैं, क्या नहीं हुए हैं। जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं हमारी हमारी जनता को, जो नगर पंचायत दे सकती है, सफाई व्यवस्था है, जलापूर्ति है, मार्ग प्रकाश है, चिकित्सा है, स्वास्थ्य है, और ये आपकी शिक्षा है, इन सब लेकर के हमने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का काम इन 3 पंचवर्षीय में किया है। लाइट को लेकर के हमने अपने यहाँ के ऊपर पावर हाउस की लगवाया है। शिक्षा को लेकर के हमारे सत्रिक के अंदर जीजीआईसी विद साइंस फैकल्टी, एक लड़कियों का इंटर कॉलेज यहाँ पे खुला हुआ है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बहुत ही हाई प्रोफाइल सीएससी हमने बनवाया है यहाँ पे अपने पहले ही कार्यकाल में। इन सब चीज़ों को हमने सुविधा से लेस किया है अपनी नगर पंचायत को। और 2006 से पूर्व में अगर आप सत्रिक आते तो एक मामूली सा हवा का झोंका चलता था, हमारे यहाँ हफ्तों लाइट नहीं रहती थी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ये काम किया कि हमारे पास में 2 ओवरहेड टैंक हैं पानी सप्लाई के लिए। तो लाइट ना रहने के ऊपर पानी सुचारू रूप से हमारी जनता को मिलता रहे, उसके लिए 63 केवीए के बहुत ही हैवी ड्यूटी के 2 जनरेटर हमने लगवाया था। उसके बाद में फिर लाइट के विषय पे हमने काम किया और प्रयास करके यहाँ के ऊपर अपने सत्रिक के अंदर हमने पावर हाउस बनवाया। आज हमारे सत्रिक को लाइट हमारे ही सत्रिक के पावर हाउस से मिलती है। पहले हमारी सत्रिक की लाइट ओबरी से आया करती थी, वहाँ पे सत्रिक फीडर हुआ करता था, और वो हमारे बाराबंकी जनपद का सबसे, समझ लीजिए कि वर्स्ट फीडर कहलाता था सत्रिक वाला। उसको देसी भाषा में लोग कहते थे साहब ये गधा लाइन है। तो अगर क्योंकि बहुत ज़बरदस्त उसका एरिया था, पता नहीं कहाँ कहाँ पे फॉल्ट हो जाती थी जो ढूंढने नहीं मिलती थी, तो हफ्तों लाइट नहीं आती थी। आज ऊपर वाले का लाख लाख करम एहसान है, और जो हमसे पूर्व जो मतलब जनप्रतिनिधि रहे हैं, हमारे यहाँ की जो सरकारें रही हैं, उन लोगों ने बड़ा सहयोग किया हमारा, चाहे वो एमएलए हों, चाहे वो एमपी हों, चाहे वो मिनिस्टर हों, चाहे मुख्यमंत्री अगर लोग रहे हों, इन सब लोगों ने भरपूर सहयोग हमारा किया। उसी के कारण आज अपनी सत्रिक को हम मुख्य धारा में ला पाए हैं विकास के मामले में। अच्छा, एक चीज़ ये जानना चाहेंगे कि आप निर्दलीय रहे हैं या किसी पार्टी के प्रत्याशी रहे हैं? अगर प्रत्याशी रहे हैं तो उस रूप में आपने जनता को देखा और क्या काम किया है पार्टी के थ्रू आपने? देखिए मुकेश भाई, जहाँ तक कि राजनीतिक दल से सवाल है हमारा, तो हम सन 84 से समाजवादी हैं। और जब समाजवादी पार्टी का दलित मजदूर किसान पार्टी नाम हुआ करता था, डीएमकेपी, लेकिन 2006 का जो पहला चुनाव हम लड़े वो भी निर्दलीय लड़े। उसके बाद 2012 का जो चुनाव लड़े वो भी निर्दलीय लड़े। 2017 में पार्टी ने हमको संबल दे दिया था तो लड़ गए थे। इस बार फिर पार्टी ने संबल दिया, फिर लड़ रहे हैं। क्या समस्याएं ऐसी छूट गई हैं जिनको लेकर के आप नगर पंचायत में इस बार लड़ रहे हैं? जनता के सामने आपके क्या मुद्दे रहेंगे कि आपका क्या सपना है जो आपसे छूटा हुआ है उसको पूरा करने की कोशिश आप करेंगे? देखिए मुकेश भाई, जो सुविधाएं हो सकती थी हमारे नगर पंचायत के माध्यम से,
और जो हमारे पास संसाधन थे, तो मूलभूत सुविधाओं को तो हमने पूरी तरीके से यहाँ पे सतरिक में काम कर लिया है। हमारे युवाओं के लिए हमारे नगर पंचायत सतरिक में कोई खेलने के लिए स्टेडियम नहीं है, जिसके पीछे हम बहुत दिनों से पड़े भी हैं कि किसी भी तरकीब से, किसी भी हिसाब किताब से एक स्टेडियम हमारे सतरिक में हो जाए। तो इस पंचवर्षीय में हम पूरी कोशिश करेंगे कि अपने नगर पंचायत सतरिक के युवाओं के लिए एक यहाँ पे हम स्टेडियम का निर्माण करावें, जो मिनी स्टेडियम होता है उसको ला करके यहाँ पे उसका निर्माण करावें। उसके अलावा ये भी एक हमारी सोच है कि हमारे कस्बे सतरिक के अंदर जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आती हैं, उनको भी हम लेकर के आवें, जिससे हमारे सतरिक के युवाओं को रोजगार के लिए दूर दराज न भटकना पड़े। उनको यहीं पे ही जो कुछ भी उनके अपने जीविका चलाने के साधन हो, वहीं सतरिक में मुहैया हो जाए, ऐसी कोशिश रहेगी हमारी। बाकी जो निर्माण कार्य एक आधे रह गए हैं, उनको भी पूरा कराने का प्रयास करें। तो किस टाइप की आप फैक्ट्री लाना चाहते हैं युवाओं को रोजगार देने के लिए, क्या होना चाहिए, और अभी तक आपने फैक्ट्री के विषय में क्या सोचा है, और कौन कौन सी अभी तक फैक्ट्री आपके क्षेत्र में लगी हुई है जिसमें आपके क्षेत्र के युवाओं को रोजगार मिला है? देखिए, इसके लिए हमको प्राइवेट सेक्टर में ही जाना पड़ेगा। जो कुटीर उद्योग होते हैं, छोटी-छोटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो होती हैं, एक आधी हमारे यहाँ लग भी गई हैं और उससे हमारे कस्बे के कुछ लड़के फैज़याब भी हो रहे हैं, काम भी कर रहे हैं उसमें। छोटे-छोटे अपना कोई भी चीज़ बनाने के लिए कोई फैक्ट्री लग जाए, तो जो स्किल है हमारे नौजवानों का, उससे उनका निखार भी हो जाए और उनको रोज़गार भी मिल जाए। तो प्राइवेट सेक्टर के ही लोगों से मिल कर के जिस तरीके से भाई हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर इन्वेस्टर लोग आते हैं, अभी इन्वेस्टर समिट भी हुई हमारे यहाँ, तो वो इंडस्ट्री यहाँ पे लगाते हैं, उससे हमारे प्रदेश के लोगों को रोज़गार मिलता है। उसी पैटर्न के ऊपर मैं ये चाहता हूँ कि हमारी नगर पंचायत सतरिक में भी कुछ ऐसे इन्वेस्टर हमको मिल जाएँ जो यहाँ पे इंडस्ट्री लगावें, छोटी-मोटी इंडस्ट्री लगावें, जिससे हमारे यहाँ युवाओं को रोज़गार मिल सके। कुछ आपके क्षेत्र के जो लोग हैं आप पे ब्लेम लगा रहे हैं कि आपने नगर पंचायत सतरिक का विकास नहीं किया, उसका दायरा बढ़ाने के लिए आपने कोई प्रयास नहीं किया, क्या यह बात सही है? ये सब 100% झूठ बोलते हैं और ये सब हवा में बातें करते हैं। आप मुकेश भाई जाकर के डीएम साहब से मिलिए। मैंने 2 मर्तबा प्रपोज़ल भेजा है कि हमारे सतरिक का विस्तार हो जाए। लेकिन गवर्नमेंट की जो एक मंशा होती है, जो उसका एक शासनादेश होता है, जिसको जियो कहते हैं, वो जो आया था और उसकी उनकी गाइडलाइन आई थी कि विस्तार उन्हीं जगहों को होगा जहाँ पे कम से कम 80% कमर्शियल एरिया भी हो। हमारी सतरिक देहात के नाम से एक ग्राम सभा है, उसमें 3-4 गाँव आते हैं। उन पूरे गाँवों को हमने सतरिक में सम्मिलित करने का पूरा प्रयास किया। रीचेक तक की हुआ, तो रीचेक में भी अब ज़ाहिर-सी बात है, जो रिपोर्ट जाएगी शासन को, तो जो ओरिजिनलिटी है वही तो जाएगी। तो उसमें यही लिख कर के बार-बार गया कि साहब यहाँ पे कमर्शियल एरिया नहीं है। इस वजह से हमारे यहाँ का विस्तार नहीं हो पाया और जो लोग हमारे ऊपर एलिगेशन लगाते हैं, वो निराधार लगाते हैं, उनको कोई जानकारी नहीं है और वो गैर पढ़े लिखे लोग हैं। अब एक लास्ट क्वेश्चन है कि सतरिक की जनता के लिए आप क्या कह रहे हैं? मैं अपनी सतरिक की जनता के लिए एक बहुत ही विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि ये 1 हफ्ते का चुनाव बचा हुआ है और इस 1 हफ्ते के चुनाव को, जैसा कि कोई भी इलेक्शन होता है, उसको राष्ट्रीय पर्व के नाम से जाना जाता है। तो जिस तरीके से हम लोग होली, दिवाली, ईद, बकरीद को मनाते हैं, एन्जॉय करते हैं, उसी तरीके से इलेक्शन को भी एन्जॉय करें। किसी भी किस्म की कोई बदमज़गी ना पैदा करें। आपस में सब एक-दूसरे से नत्थी लोग हैं, किसी से कोई वाद-विवाद ना करें और आराम से 11 तारीख को बूथ पर जाकर के अपने वोट को डालें। यही हमारी अपील है अपनी सतरिक की आवाम के लिए कि बूथ पे ज़रूर जाएँ, वोट अपना डालें ज़रूर। जिसको भी देना उसको वोट दें, लेकिन अपने वोट को कास्ट ज़रूर करें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप एनटीवी निष्पक्ष से बात करने के लिए। मैं मुकेश मिश्रा, बाराबंकी से, एनटीवी निष्पक्ष।